बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी आज हम आपसे कीमे की कबाब जो बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अक्सर उबाल कर कीमा तो फिर कबाब बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको कच्चे कीमे से कबाब बनाना सिखाऊंगी और ये घर पे तकरीबन 10-15 मिनट में कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। किस तरह से ये अंदर से जूसी, नरम और पके हुए बनते हैं, आज की वीडियो में यही कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि तमाम स्टेप फॉलो करके आप इस तरह के कबाब अपने घर में अच्छे से बना सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं। चलिए फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हमें ये सब कुछ चाहिए इस रेसिपी में। आधा किलो कीमा लिया है, थोड़ा थोड़ा चर्बी वाला है। ये मैंने घर पे बनाया है चॉपर में, तो इसको अच्छे से बारीक कर लें। अब इसके अंदर 2 अदद मैंने प्याज डाले हैं चॉप करके। अगर प्याज में ज़्यादा पानी है तो इसको हाथ की मदद से पानी निकाल लें। अब इसके अंदर जाएगा जी नमक है, मिर्च है, गरम मसाला है, चाट मसाला, हल्दी है, काली मिर्च पाउडर है और ये धनिया, खुशक धनिया है। ज़्यादा ये मैंने बारीक पाउडर नहीं लिया, क्योंकि इस तरह का धनिया जो है वो कबाब की लुक में इजाफा करता है। अब ये 3 अदद मिर्ची हैं, 2 सब्ज़ मिर्चें और 1 रेड मिर्च ताज़ा, उनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच गया है। अब इसके अंदर जी ये जाएगा बेसन। बेसन मैंने पहले इसकी बुनाई कर ली थी, 4 चम्मच इसके अंदर बेसन गया है। अब ये बेकिंग सोडा जो कि खाने वगैरह पकाने में यूज़ होता है वो है, 1-2 चुटकी लगा लें या 1 टीस्पून जो है वो उसका चौथाई हिस्सा जो है मैंने बेकिंग सोडा और फूड कलर डाला है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जी अंडा। ये बाइंडिंग के लिए अंडा और बेसन बहुत ज़रूरी है। हाफ के जी कीमे में 1 अंडा काफ़ी है। अब इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। फूड कलर येलो हमने इसमें क्यों डाला है, अक्सर देखा है कि कबाब जले होते हैं, अगर हम उसके अंदर फूड कलर ऐड कर देंगे तो कबाब जले हुए नहीं नज़र आएंगे, हल्की हल्की येलो लुक देंगे। दूसरे नंबर पे हमने जो इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया है वो हमने इसलिए ऐड किया है कि हमारे कबाब जो है, हमारा कच्चा कीमा है। अब मैं इधर इस पॉइंट पे आके मैं ना पहले भूल गई थी इसमें घी या ऑयल डालना, तो अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ। तो इसको फिर मिक्स करेंगे। मैं कह रही थी हमने बेकिंग जो सोडा इसके अंदर यूज़ किया है वो हमारे नरम करेगा कबाब को और अंदर से अच्छे से कबाब जल्दी से पक जाएंगे। अब जी इधर ये हमारा तैयार हो गया हाथों को ऑयल लगा के, तो हम इसकी बनाएंगे जी छोटी छोटी टिक्कियाँ। छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। हाथ पे ऑयल लगा लेना है, घी या ऑयल जो भी मौजूद हो। तो इधर आके टिक्कियाँ जो है बिल्कुल पतली बनानी है, ज़्यादा मोटी नहीं हमने बनानी। साइज़ हम अपने हिसाब से जो आप पसंद करते हैं, बड़े साइज़ के करते हैं तो बड़े कर लें, लेकिन बनाने हमने ये बिल्कुल पतले पतले हैं, क्योंकि जब ये पकेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थोड़े से फूल के तो मोटी हो जाती हैं। अगर हम मोटी बनाएंगे तो ये फिर और ज़्यादा मोटी हो जाएंगी, फिर अच्छी नहीं लगेंगी। पतली पतली सारी मैं इस तरह से तैयार करूँगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ये जो कीमे की टिक्कियाँ बनती हैं ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी बनती हैं, और जो हमने इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है वो कीमे की जो टिक्कियाँ कीमा है इसको अंदर से पकने में, गलने में मदद देगा। अब ये एक थाली तैयार हो गई है।
ये मैंने शेप दे दी है इनको टिक्कियों की। मैं छोटे साइज़ में बना रही हूँ कबाब, अगर आप बड़े में पसंद करते हैं तो आप बड़े में बना सकते हैं। ऑयल इतना गर्म हो कि ये डाले हैं तो साइड पे देखें इसके बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि ज़्यादा ऑयल पकता हुआ भी ना हो और ठंडा भी ना हो। सारी टिक्कियाँ इसके अंदर रख के तो हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। एक तरफ से आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा कलर आ गया। अब हम इसकी दूसरी साइड करेंगे और आहिस्ता से करेंगे कि कबाब हमारे टूट ना जाएं। अब इसको साइड हमने चेंज कर लिया। अब दूसरी साइड को भी हम इतना ही टाइम देंगे कि दूसरी साइड भी इसकी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। दूसरी साइड भी इसकी रेडी होगी। अब इस तरह से किसी छलनी वगैरह के ऊपर इसको निकाल लेंगे। इस तरह से निकालने का मकसद ये है कि ये जो एक्स्ट्रा घी वगैरह इसके अंदर है वो सारा निकल जाए। साइज़ में बार बार कह रही हूँ, आप छोटे या बड़े कर सकते हैं। माशाल्लाह से ये देखिए कितने प्यारे बन के तैयार हुए हैं। अंदर से ये बहुत ही नरम है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ जी। ये देखें माशाल्लाह से ये कितने ज़्यादा अंदर से नरम बने हैं। ये जूसी से कबाब जो घर पे हमने तैयार किए हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को घर पे ज़रूर ट्राई करना है कि किस तरह से कच्चे कबाब की रेसिपी, जो कबाब है हमने किस तरह से अपने ये बनाए हैं। आज के लिए इतना ही। कोई अच्छी सी नई सी प्यारी सी रेसिपी लेकर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।